जितना जो बाबा की याद करेंगे उसको बाबा की याद में मेहनत भी कम होगी। मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि करते नहीं है, ऐसा भी है ना। और दूसरा, कोई भी चीज करते जाओ। कोई भी ड्राइविंग है, वैसे तो देखा जाए जो शुरू करता है कहेगा ये बाप रे रोड में जाना इतने ट्रैफिक के बीच में, करने वाले को लगता है कुछ भी नहीं है, पर शुरू जो करता है उसको, हम में से स्विमिंग जिनको नहीं आती है उनको क्या लगता है, अरे बाप रे वहां नदी में जाना, मतलब। तो इसी तरह मेहनत तब तक है जब तक हम रेगुलरली नहीं करते। तो अगर मुझे मेहनत लगती है मतलब मैं रेगुलर नहीं हूँ या फिर विधि पूर्वक नहीं है, दो ही बातें हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर पावन बनना है, याद 21:6, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा की मेहनत, ये याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर कौन सा तिलक देने से स्वर की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम का तिलक कौन सा है? स्वराज्य अधिकारी का। हाँ, स्वराज्य अधिकारी का क्या कहेंगे, तिलक है या तख्त है या स्टेटस है? राइट है, स्वराज्य अधिकारी स्टेटस है, तिलक है, तख्त है। ये तिलक अधिकारी तो स्टेटस है ना। स्टेटस। हाँ स्टेटस है। तो तिलक कौन सा देते हैं? स्मृति का तिलक। स्मृति का तिलक होता है। और कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा। आत्मिक स्वरूप। हाँ, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। कितने बार तिलक दे सकते पूरे दिन में? आज डायमंड हूँ मैं डायमंड हूँ। मर्जी जितना देते जाओ, देखो क्या है, स्वर की राजाई का तिलक मिल जाएगा। चलो देखते, 1 घंटे में मुरली सुनते सुनते कितने बार तिलक देते हैं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, घोटते रहो। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी, सहज। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, गारंटी, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तो बिंदी, तो क्या फायदा हुआ? करंट और फ्यूचर, दो ही चीज का फायदा चाहिए ना, पास्ट का तो जरूरत नहीं हमें। करंट में आधा कल्प, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, सफल। वो मूवमेंट सफल होगा जितने बार बिंदी समझेंगे, और ताकत मिलेगी, और आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। उस समय भी मतलब संगम युग, स्वर की राजाई का तिलक। एक मेहनत, मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझे आत्मा को, बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ है वो यही है, मुझ आत्मा को बाप की याद करनी है, ये मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं, मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, घोटो। कितने बार करें हम? 20 का एम रखे 1 घंटे में। स्मृति में
डायमंड की फीलिंग 20 बार। चलो कंपटीशन आज स्टार्टिंग से बताना अपना अपना अंदाज हो, ऐसा नहीं कि वो नंबर के कॉन्शियस में चले जाओ फिर कि अंदाज हो। चलो जितनी बार बाबा आत्मा कहेगा उतनी बार मैं आत्मिक स्मृति में, तो ये फीलिंग हो। तो माया बहुत हैरान करती है, एक बाप को ही भुला देती है, बाप की याद ही भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है, बाप अथवा साजन को याद ही नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, सेवा है। अर्थात याद करने की सर्विस क्यों बाबा कहते हैं? अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। योगी मेरे सहयोगी है। जो सच्चे योगी होंगे, अच्छे योगी होंगे, वो ही अच्छे सहयोगी बन सकते। तो साजन को मदद देनी है याद करने की। क्या हम बाबा को मदद देते हैं? हमें देखना है। पूरे दिन अब पूरे 1 घंटा मदद देंगे चलो। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव। बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करना है। जितनी बार याद वर्ड आएगा ना, स्मृति, मैं ज्योतिर्बिंदु, डायमंड हूं। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। मधुबन में जाते हैं ना, स्नान आदि करके जो रियल पुरुषार्थी होते हैं ना, वो जल्दी स्नान करके फिर बगीचे में बैठते हैं। वैसे ही वातावरण बहुत अच्छा हो, फिर बगीचा सामने हो। बाबा इसलिए करते हैं, जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ छोटा सा संगम युग, उसमें भी 85 इयर्स चले गए। अब बचे कुछ इयर्स, जब तक ये शरीर अच्छा है। शरीर में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, वो भी गया, आत्मा भी गई। उतना वो पुरुषार्थ होगा तो रह जाएगा। कितने सारे, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बुद्धि वहां भी डाइवर्ट हो जाती है। तो अभी का समय, और वो भी अभी अभी जितने बजे भी बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता 8 बजे के बाद क्या हो जाए। तो ये भी पूरे दिन की भी नहीं, अभी। बाबा इसलिए कहते हैं कि कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको ये बाप कहते कि मुझे याद करो। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है, और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। बाप को भूला, लगा माया का गोला। ये बाबा का अव्यक्त महावाक्य है। तो फिर रावण बहुत धोखेबाज है, माया का गोला लग गया, फिर इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। बस किसी ने क्रोध किया, मुझे फील हुआ ये गोला लगा माया का। क्यों? उस समय बाबा की याद नहीं थी। फिर घायल हो गए, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, कितने बार याद किया, इंजरी को याद करते गए। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाप को याद किया। याद वर्ड बहुत आ रहा है, याद याद। जितनी बार याद वर्ड सबको याद है, उतना आत्मा वर्ड, आत्मा की फीलिंग। अच्छा, तो बाबा कहते हैं
यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। जितनी याद उतनी आत्मा की जंक उतर गई। मतलब उतना आत्मा का जो अकाउंट है वो सेटल हो गया। जितनी याद की जंक उतर गई ना, विकार भी कम, अकाउंट भी सेटल। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। हाँ, पूर्णमासी वो हमेशा वो पूर्णिमा के दिन करते हैं ये कथा। अभी तुम जानते हो क्यों पूर्णिमा के दिन ये कथा करते हैं? रिचुअल, रियलिटी। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा क्यों? संपूर्ण बनना है इसलिए। 16 कला संपूर्ण बन गई ना आत्मा, इसलिए बन गई ना आत्मा। पूर्णमासी मतलब ऑलरेडी 16 कला हो गई। तो सच्ची सच्ची नारायण बनता तब है, मतलब 16 कला संपूर्ण। तो इसलिए फिर उन्होंने और क्या कर सकते, चंद्रमा की कला, इस कला का कनेक्शन हमेशा चंद्रमा के साथ है। तो इसलिए बताते पूर्णमासी के दिन सच्चे सत्य नारायण की कथा। सच्चा नारायण इज इक्वल टू 16 कला संपन्न। तो वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने में। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते गृहस्थ में रहो, धंधा दूरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस बस। तो याद करने से मैं आत्मा बाबा की याद जंक उतरेगी। याद करने से पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। गुलजार दादी को पूछा गया एक बार कि सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? तो दादी ने कहा मेरा बाबा। सिर्फ मेरा बाबा फील किया, उससे बियॉन्ड कोई पुरुषार्थ नहीं। तो और कुछ मेरा नहीं। मेरा क्योंकि जो मेरी बाबा दादी का स्टैंडर्ड है ना, जो मेरी चीज है ना वो कभी भूलती नहीं। मेरा रुमाल कहीं गुम हो जाए ना, मेरा रुमाल नहीं दिख रहा है, छोटी सी चीज भी मेरी वाली भूलती नहीं है। अगर मेरा पर्स खो गया तो याद आती है ना, मेरी वाली चीज याद आएगी। मेरा पर्स नहीं दिख रहा है, मेरा पर्स चला गया, मेरा बाबा याद नहीं आया, फील हुआ, मिसिंग हुआ। तो मेरा मतलब ही मिसिंग, मेरा मतलब ही ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। तो आज बाबा ने कहा देह सहित देह के जो भी संबंधी उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। नहीं तो देखो क्यों नहीं, अंत में फिर बहुत बहुत पछताएंगे। बहुत बेनिफिट होगा बार बार मैं डायमंड हूँ, बहुत धोखा खाएंगे, इतना बाबा कह रहे हैं। फायदा कितना है वो भी बताया, बहुत पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? उस समय मैं मुरली में बैठी थी, सब वातावरण इतना अच्छा था, मीठी मीठी मुरली की लोरी चल रही थी, उस समय भी मैं याद नहीं कर पाई। कितना पछताएंगे बाद में, समय जब नहीं होगा तब। कि बाबा कहते हैं बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। काला मुंह करना मतलब सबको पता है ना, विकार में जाना, अपवित्र बनना। उसको बाबा कहते काला मुंह करना। काम के लिए कहते काला, क्रोध के लिए लाल रेड कलर है। और बाप आए हैं
रेड का अपोजिट क्या होता है और ब्लैक का अपोजिट क्या होता है? गोरा बनाने के लिए, हाँ, काले से गोरा। तो बाबा काम विकार से जीत पाने के लिए आए, दिलाने के लिए आए, गोरा बनाने आत्मा। तो इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो पवित्र बनाना ये बाप का काम है। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। सुना, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मुझे याद मत करना उसके लिए। शरीर निर्वाह तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो बस। कितने बार याद याद। एक पेज अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। याद आया बाबा? पक्का? तो बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करो, कितनी भी मेहनत करे, कुछ फायदा। याद के अलावा पावन बन नहीं सकते। आत्मा पापों से धुल जाए, दान पुण्य से नहीं होगा। केवल याद। कितना भी दान पुण्य करे, चाहे आगे से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता है सिवाय एक बाप के याद की। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। पॉइंट याद करना, पॉइंट को याद करना, पॉइंट से पॉइंट को याद करना। कितनी सिंपल बात है। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप ही नहीं होते, अशरीरी हो जाते। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत है। किसी के लिए संकल्प में कहा कल पाप कौन सा, कल की मुरली अकॉर्डिंग पुरुषार्थ क्या होगा। अगर ये भी सोचा कि ये काम बहुत ढीला करता है, इतना कुछ काम का नहीं है, वो आत्मा के लिए कुछ भी सोचा, पाप हो गया। मन का जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था, विशेष बनाना का संकल्प, उमंग उत्साह में, वृत्ति में उमंग उत्साह में लाने का संकल्प। मेरे वृत्ति में उसको उमंग उत्साह आया, उसके लिए ये तो कुछ काम नहीं करता। पाप, ये सब पाप है। बाकी दिन में बहुत पाप होते हैं, मेहनत करनी याद की, इसको कहेंगे ना पाप। नहीं तो वैसे तो कहाँ पाप, हम तो बात ही नहीं करते आजकल एक दूसरे से ज्यादा, आते जाते भी नहीं है, पाप ही नहीं होता है हमारा। उस खाली शब्द और कर्म की बात है तो बहुत पाप कम होते हैं हमारे। तो फिर है ही क्या पाप। बाबा इसलिए कहते हैं मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के व्यायात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे। अच्छा, गुरु की याद की चलेगा? पाप के खाते में जाएगा कि नहीं? देहधारी की याद, सब देहधारी की याद है। तो बाबा इसलिए कहते कभी गुरु की कभी उसकी याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे। वायुमंडल खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं। जो मेहनत नहीं करते वो विघ्न रूप है। क्योंकि अगर जो बाबा की याद नहीं करेंगे तो व्यायात बातें याद करेंगे, तो वो एनवायरनमेंट, हम जो भी वातावरण में है वो कंट्रीब्यूट करता है उस वातावरण को। ये इतनी महीन बातें तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। जो याद नहीं करते वो विघ्न डालते हैं। देखो कितनी महीन बात है। इसलिए घर में ऐसा वातावरण हो, बेस्ट हो कि सभी करे। एटलीस्ट मैं आत्मा उस वातावरण में कंट्रीब्यूट करूं याद की।
बाप अभी वर्षा देते, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते। लौकिक बाप के फुरने और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते भक्ति मार्ग में फुरना मतलब ख्यालात, भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते इतना तुमको सुख देता हूं, इतना तुमको सुख देता हूं बाबा, कि जो तुमको बाबा इतना सुख देता है, सतयुग में कोई मुझे याद नहीं करता है, जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। इसको कहेंगे निस्वार्थ प्रेम। जिस प्रेम में वो चाहता है कि आप मुझे याद करो ही नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हमें कोई मिस नहीं करता है, हमको लगता है हमें कोई याद ही, हमको कोई प्यार ही नहीं करता है। दुनिया में हम चाहते हैं कि लोग ये कहे कि आई मिस यू अ लॉट, मतलब मेरा बहुत प्यार है उसका, उसको मेरे लिए प्यार है। मतलब मुझे डिपेंडेंट बनाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। यही कंट्रोलिंग नेचर है हमारा। कैसे कंट्रोल करेंगे? यस, आप मुझे मिस कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो मैं खुश हूँ। बाबा क्या कहते हैं, कितना भगवान निस्वार्थ है। इतना सुख देता हूँ कि तुम मुझे वहां याद करोगे ही नहीं। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे में जो एलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वो निकल जाएगी। अगर याद करो, जंक निकल जाएगी पहले बोला, फिर रावण के धोखे से बच जाएंगे, पावन बन जाएंगे। तीसरा, जो एलॉय पड़ गई, फोर्थ, चांदी तांबा लोहा, वो निकल जाएगी। चांदी तांबा लोहा कौन सी एलॉय पड़ी? त्रेता युगी संस्कार है। त्रेता युगी संस्कार कौन से है? युद्ध के संस्कार। तांबा कॉपर एज, द्वापर युगी संस्कार कौन से है? द्वापर युगी संस्कार। कलयुगी संस्कार तो हम बहुत रजोगुणी भक्ति के ना पुकारने के, जब देह भान में भी आ गए, पुकारने के संस्कार, मदद करने के, मदद लेने के संस्कार, दर्द के संस्कार भगवान के लिए है वो। द्वापर युगी संस्कार में ज्यादा भक्ति की स्पेशलिटी, बेशक भगवान के लिए, लेकिन है तो दर्द के, पुकारने के। कलयुगी संस्कार वो तो हम सब जानते हैं। तो चांदी तांबा लोहा वो सब निकल जाएगी, केवल सतयुगी संस्कार हो हमारे में। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे बाप को याद करो। याद के लिए भी याद दिलाना पड़ता है बाबा को, बच्चे बार बार याद करो। रिमेम्बर के लिए रिमाइंड करना पड़ता है। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। कोई भी चीज जब तक बार बार नहीं करी ना, आज मुझे किसी ने वीडियो भेजा एक बच्चे की, छोटा बच्चा है और वो फोन उठा के हेलो कर रहा है, मतलब हेलो, मतलब अभी बोलना ही शुरू, बोला नहीं है, उसकी एक लाइन हेलो काका, उसने वो वीडियो भेजा। तो एक बार देखा अच्छा लगा मुझे, दूसरी बार फिर देखा मैंने उस वीडियो। अब एक बार देख लिया ना, तो जितनी बार देखेंगे उतना बार रजिस्टर होगा ना बाबा को, जितनी बार याद करेंगे उतना रजिस्टर होगा। इसलिए बाबा कहते बार बार, और जिससे प्यार होता है वही बार बार देखा जाता है। बार बार कौन याद करेगा बाबा को? इसलिए बाबा कहते बच्चे
बार बार कहते, ये भी बाबा कहते, बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो। बस यहाँ अल्फ को, एक को, अल्लाह को याद करने को कहा जाता है। बच्चे और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सुना दमयंती बहन, टिक टिक ज्यादा मत करो अभी, सिर्फ बाबा को याद करने को कहो। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली उनको सुनाओ। यही अंदर घुटना है। टिक टिक मतलब कंप्लेन। मतलब हम जैसे लॉजिकली बात बताते हैं ना, ज्ञान ज्यादा की बातें। एक्सप्लेनेशंस में जाते हैं ना। हाँ, डिटेलिंग में और जाते, कभी बाबा कहते भी है बच्चे टिक टिक करो मतलब डिटेलिंग में समझाओ। आज बाबा का मूड है, बच्चे याद ज्यादा नहीं करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा है। ठीक है, सब कंपटीशन में है आज। 93 देखते हैं कंपटीशन में। देखो आज क्या बोल रहे बाबा, यही अंदर घोटना है, हम आत्मा है। गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक की बात आई ना शुरू में, हम आत्मा है, हम आत्मा है, ये तिलक देते जाओ बार बार। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है, तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। जितनी बार आत्मा समझा मतलब राजाई का तिलक दिया अपने आप को। इसलिए जैसे अब मैं 5 स्वरूपों का हम सभी करते हैं ना, तो हम जब याद करते हैं विश्व महाराजन की स्वयं के लिए, तो केवल आत्मा चमक रही है, क्योंकि बाकी वैभव की तो जरूरत नहीं ना, वो कि बहुत अच्छे अच्छे महल होंगे ये वो। तो 5 स्वरूप में क्या, उनकी आत्मिक स्मृति, आत्मा चमक रही है, आत्मिक की पावरफुल फीलिंग है हर देवात्मा को, देवता को। तो बाबा कहते हैं तुम याद करते रहते हो तो गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते, बस सिर्फ डैश याद करो, क्या हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम डायमंड है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। इनके बाजू में ना, देखो आत्मा उस आत्मा के बाजू में बैठती है। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, ये भी बाजू में बैठे। बच्चों को सिर्फ कहते हैं, सिर्फ बार बार ओनली, बच्चे अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, माँ में कम याद नहीं होता है। संगम युग में इसलिए हम ये भी ऐड करते हैं, आत्मा समझ माँ। सतयुग में तो केवल माँ में आत्मा समझेंगे, परंतु बाप को जानते ही नहीं है। हम आत्मा शरीर छोड़ते फिर दूसरा लेना है, ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है। बेनिफिट वन मोर, 5th बेनिफिट, जितना आत्मा समझेंगे आयु बढ़ेगी। देह समझने से विकार के वश होते हैं, आयु घटती है। आत्मा समझेंगे तो इसलिए वहां तुम्हारी आत्मा आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी, भोगने वाले। हम कहते हैं ना सुख, वो क्या बोलते हैं, दादा दादी का सुख ले रहे हैं, भोगने वाले।
नाना नानी का सुख ले रहे, भोग रहे। एंजॉयमेंट को भोगना मतलब कम करना, फ्यूचर के लिए मेरा कम होगा। एक होता है रोल मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन अंदर ये संकल्प अगर है सुख ले रही हूँ, आत्मा की पावर को कम करेगा। कोई भी देहधारी का सुख आत्मा की पावर को कम करेगा, देह के सुख सोल पावर को कम करेगा। ये जरूर, ये ब्राह्मण बच्चों को कहना चाहिए, मैं नाना नानी का रोल प्ले कर रही हूँ, दादा दादी का रोल प्ले कर रही हूँ, सुख ले रही हूँ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, तो यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, यहाँ भोगना है। वहां है योगी सतयुग में सजे सजाए, वहां है योगी और यहाँ है भोगी, भोग रहे, सुख भोग रहे। तो दुख भी भोगेगा, दुख की भी भोगना उतनी लेवल पे आएगी, इंटेंसिटी पे आएगी जितनी सुख की भोगना थी। वहां अकाली मृत्यु कभी होता ही नहीं। तो बाप कहते बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, चलो भाई परम धाम चलो। वैसे ही आत्मा समझ रहे, एकदम शरीर यहाँ छूट गया, ये शरीर पड़ा है, लेट गया, मैं आत्मा परम धाम बाबा के पास, शरीर को देखे लेटा हुआ परम धाम से। बाबा कहते हमको अब जाना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है जितना टाइम है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो इसलिए बाप को तरस पड़ता है, तुम बुढ़ियाए कुब्जाओ आदि को कोई तकलीफ ही नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, वो हम्प निकल जाता है ना, कोई तकलीफ नहीं। बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। और ऐसे जो बाबा के बुढ़िया बच्चा है ना, बहुत कमाल की याद है उनकी तो कितनी मैंने देखा ऐसे बाबा के लिए। हमारे श्री फोर्ट में आती थी ऐसी बुढ़िया माता बाबा को याद करने, मतलब बाबा के कमरे में बैठेगी तब देखो वो बाबा से एकदम सामने बाबा के, और जस्ट बाबा से ऐसी बातें। एक दीदी आशा दीदी हमेशा कहते कि पूर्णमसी ऐसा नाम की माता थी, गुलजार दादी के साकार बाबा के समय कर्मणा भंडारे की सेवा करती थी। उसने 14 लाख प्लस रोटियां बनाई होगी बाबा के लिए मतलब एवरीडे इतने प्यार से रोटी बना के एक एक को खिलाती थी। अगर दूसरे बार कोई रोटी मांगने नहीं आए तो जाती थी उनके पास, तुमने मांगा नहीं, तुमने लिया नहीं। कितनी दुआएं अर्न करती थी वो रोटी खिला खिला के। और फिर जब बाबा से बात करती थी, एक दिन अगर एक बार भी कोई वो एग्जीबिशन समझाने, वहाँ एग्जीबिशन है ना पांडव भवन में, एग्जीबिशन कोई नहीं आया उस दिन तो दादी के पास जाते थे, गुलजार दादी के पास, कि दादी आज तो कोई खाना ही नहीं मैंने खिलाया किसी को मतलब मैंने किसी को ज्ञान ही नहीं सुनाया। तो दादी हमेशा श्योर करती थी कि भाई इसको दो ग्रुप समझाने के लिए, म्यूजियम समझाने वाला चाहिए होता है ना सेवा, तो उसको बहुत शौक म्यूजियम समझाने का, भोजन खिलाने का। इतने मार्क्स, इतनी दुआ इकट्ठी की उस आत्मा ने। और जाती थी जब अपने बेटे बहू के पास, बोलते थे क्यों जाते हो, यहाँ है। बोला नहीं, उनका धन सफल करना है, वो बेटे बहू जाएंगे, बेटे बहू कुछ देंगे ना। बोला क्यों, बाबा के यज्ञ में लगाना है, सफल करना है, मेरा हक क्यों छोड़ू और बाबा के यज्ञ में लाकर सफल करती थी सब कुछ। जैसे ना पूरा जमा किया बाबा ने, आज का ना पूरा वर्षा लेना, ये पूरा वर्ष तन से जो जितनी सेवा करना है, मन से, वाणी से। वो आत्मा कितनी कमाई करती है। बुढ़िया बाबा याद करते हैं, बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती है, आप लोग में भी पूछते हैं ना, आपके बच्चे विशेषकर, बच्चे भी नहीं पोते पोती पूछते हैं, तो क्या बोलो,
सब स्कूल में स्टैंडर्ड हाँ पाठशाला में जाते हैं। बोलो गीता पाठशाला जाते हैं। वो अच्छा दादी तुम्हारी भी स्कूल होती है? आप कहते हो, सभी यही कहते हैं, हमारी भी स्कूल होती। यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा है। अच्छा, कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसा नहीं लिखता। बाबा को क्या चाहिए? मतलब भाई बहुत आए, बहुत अच्छा लगा सबको, पर एक भी ये नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ये लिखे। कुंज दादी का अनुभव है ना, वो कितना घोट घोटती थी इस बात को कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर बैठा है। सुना ना वो अनुभव दादी का? मतलब ये उसको जैसे लालसा हो कि जाए मैं जाके मिलूं, ब्रह्मा तन में आ चुका है भगवान, उससे ईश्वर का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते एक को भी यह निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी। बाकी राजा बने वह मेहनत है। प्रजा का सिम्टम्स है प्रभावित होना, माना, प्रजा बनना। तो जितने आत्माएं मेरे से प्रभावित हो, बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़ा अच्छा बोलती हो तुम, ये प्रजा क्वालिटी। राजा नहीं बनाया। राजा बनाना मतलब किसको कहेंगे राजा बनाना? बोलो दीपिका बन। राजा बनाना, इम्प्रेस होना। इम्प्रेस होना तो प्रजा है, प्रभावित होना माना प्रजा, राजा बनाना। इंस्पायर होना। इंस्पायर। आप समान, आप जैसे सुबह क्लास करते हो वैसे कितनों को अपने जैसे सुबह क्लास के लिए प्रेरित किया, राजा बनाया। अच्छा अच्छा कहने वाले बहुत है, वो तो ज्ञान ऐसा है ही है बाबा का। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लगता ही नहीं कुछ कॉम्प्लीमेंट है। पर क्लास कितनी करी, मेरे जैसे नोटबुक पेन लेके बैठे, कितना इंस्पायर होके पुरुषार्थ किया, वो है प्रजा। बाबा राजा। बाबा कहते हैं कि सीढ़ी ठीक रीति से दिखाइए, परंतु खुद या योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। सिर्फ प्रभावित होते कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है। खुद भी बैठे ना करे ना, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बच्चे प्रजा ढेर बने की, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछो, बैक टू स्क्वायर वन। हर एक अपने दिल से पूछो, क्या पूछो? हम कहाँ तक बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं? हम फिर से सो देवता बनते हैं। कितने बार बाप की याद में रहे? ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बात करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। कौन सी? तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं जितना बाप को याद करेंगे। तो पहले था जंक, धोखा, फिर पवित्र, अलॉय निकलेगी, अलॉय निकलेगी, चांदी तोला लोहा से, और आयु बड़ी होगी, आयु बड़ी। और 6th आधा कल्प रोने से छूट जाएंगे। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते। जो जितनी मेहनत करते लिए अपने लिए करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है,
पावन बनने की भी युक्ति बताते। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला ही नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। ज्यादा से ज्यादा अभी के लिए कमाई करना सिखाएंगे ना, भविष्य की कमाई करना कौन सिखाएगा? नेक्स्ट जन्म की भी कमाई कहाँ कराते हैं? दुआएं कहाँ कमाते हैं? जो दूसरे जन्म पुण्य कहाँ कमाना सिखाते हैं? स्कूलों में सिखाते कमाई करना, दान पुण्य करना ये भी नहीं सिखाते। किसी को देने का नेचर बनाओ, हेल्प करो, एक लौकिक नॉर्मल, चलो फॉरगेट वो बड़ी बातें, पर ये भी नहीं सिखाते। बच्चों को उस समय कितनी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये करो, और फिर आधा कल्प की कमाई। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ। दान पुण्य किया, धन बहुत दिया, तो नेक्स्ट जन्म में धन बहुत मिलेगा। सतयुग में तुमको मिलता है गोल्डन स्पून इन माउथ। कलयुग में भी जो जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। सुख एक टाइप का, चलो धन का सुख मिला, फैमिली का सुख मिला, पर और कितने सारे दुख है। और कुछ नहीं तो अपने संकल्पों का कितना दुख मिलता है बच्चों को, क्योंकि अच्छे एक रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता है, टीनेजर है, बोलते आई डोंट वांट टू लिव। मतलब अगर किसी ने कह दिया मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मुझे जीना ही नहीं है, क्या दुख की लेवल है बच्चों में, दुख लेने की लेवल। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, सोल पावर की ट्रेनिंग नहीं थी, सुख और कहाँ मिलता है वो ट्रेनिंग नहीं थी। बाबा इसलिए कहते हैं तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। तो बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा तो मिलता है ना। हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, प्रोवाइडेड वो सेवा मतलब अच्छे के लिए है, हेल्पिंग के लिए, तो उसको एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती में रहती है। कहते हैं ना इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ तंदुरुस्ती अच्छी है, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसे बनाया होगा हॉस्पिटल। तो बहुत दान किया है, हॉस्पिटल बनाते तब आयु बढ़ती भी है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, हेल्दी भी वेल्दी भी। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। योग युक्त रोग मुक्त आज का ये है ना, इस बार का 21 जून है ना आज, इंटरनेशनल योगा डे का थीम। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। शफा ब्लेसिंग्स, दुआ। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है, बाबा का सेंटर। देखो हॉस्पिटल भी है, कितने रोगी विकारों के रोगी आते हैं, ट्रीटमेंट होती है, और ऐसी ट्रीटमेंट और कहीं होती भी नहीं है। कितने एजुकेशन, कितना फास्ट। दुनिया में मानते हैं ना, स्कूल, लोग स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, सोचते हैं कि भाई पुण्य का काम, क्योंकि ये अच्छा पुण्य का काम है। तो बाबा के सेंटर, हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों कितना पुण्य का काम हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते। बाप कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। पिछले हफ्ते थी ना मुरली
कि नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहां जाए, बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। वो अच्छा बोलते हैं, कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं भाषण में, ये समझाओ विशेष। इसलिए हम हर भाषण में मेडिटेशन जरूर रखते। कल कहीं था, योगा डे के प्रोग्राम्स बहुत चल रहे हैं, तो भाषण वाषण सब था, वो 5 मिनट जो योग किया ना, वो बहुत पावरफुल, वो सबको अच्छा लगता है। मतलब वो जो शांति मिलती है, बाबा इसलिए कहते हैं ना, आत्मा समझ परमात्मा को बताना, और वो जरूर कराओ हर भाषण में, मेडिटेशन जरूर करो। कितना सहज समझाते, अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का लाड प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाहर के व्यायात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। सवेरे सवेरे उठकर मंथन करो, अपना चार्ट देखो। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। याद को, आत्मा को एवर हेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाने भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। देखो कितना दान का, वाणी के दान का महत्व बाबा ने आज बताया। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। जितना वाणी से ज्ञान का दान करेंगे, मास्टर नॉलेजफुल, उनके बोल की वैल्यू प्यासी होती है, खुशी की प्राप्ति देते हैं और संतुष्ट और हर्षित होते हैं। तो वाणी से ज्ञान दान का भी बहुत महत्व है। सेवा करो, ज्ञान सुनाओ, उससे ये सब तो बेनिफिट होगा ही। अपना और सबसे सटल बेनिफिट है, अपना बहुत कल्याण होगा, क्योंकि बाइंड होते जाते, हम जितना बोलते हैं ना, हम खुद ही बाइंड होते जाते। लोग कहते हैं मैं इसलिए बोलती नहीं हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ करती हूँ। अभी लक्ष्य सुनाते हैं ना, कई नहीं सुनाते। भाई बोलेंगे तो तुम हमको ही अलर्टनेस रहेगी। इसलिए नहीं बोल रहे कि मुझे प्रोपागेंडा करना है, इसलिए बोल रहे ताकि मैं अलर्ट रहूं। अगर हम बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे हम करके दिखाएंगे, तो मतलब मैं बाइंड ही नहीं होना चाहती हूँ फिर, क्योंकि बाइंड हो जाएंगे फिर। और अच्छे कामों के लिए तो बाइंड होना ही चाहिए ना।
बहुत अच्छा है, बाइंड हो। और फिर कितनों को प्रेरणा मिलती है, वाणी की सेवा। जो सुनेंगे, चलो मैंने नहीं भी किया, दूसरा सुना, उसको प्रेरणा मिल गई होगी, बहुत सेवा होती है। दोनों बातें हैं। वाणी की सेवा का आज महत्व बाबा ने बताया। इसलिए आज क्या करना है, मैं वाचा सेवा द्वारा मास्टर नॉलेज, वाचा का दान करने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। तो आज पूरे दिन में एम रखेंगे हम सभी, किसी न किसी को करना है, एक पॉइंट ही सुनाना है। बच्चों को सुना दो, नहीं भी सुनते हैं ना, बोला मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, आप चलते चलते सुना दो। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, और ये है अव्यक्त इशारे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। मनसा सेवा, ये देखो एक्चुअल सेवा बाबा ने आज बताई। मनसा इतनी शुद्ध हो जो वो ऑटोमेटिक सेवा करे। मनसा सेवा के लिए हमें कोई इमर्ज नहीं करना होता है। मनसा इतनी शुद्ध हो, वो मनसा सेवा ऑटोमेटिक करे, मन ही सेवा करे। इमर्ज करना तो हद हो जाता है ना, उसको इमर्ज करके दान देंगे तो वो हद होगा। इसलिए अभी हद की सेवा नहीं करें, बेहद की। हम तो कई समय से, जब से सुना बाबा से, यही पुरुषार्थ करते। बाबा को पता है ना, बाबा को तो पुकार है ना, किसकी प्रायोरिटी करनी है, इसको देना है या उसको देना है। मैं सोचती हूँ इसको दूं पहले पर बाबा को पता है। ठीक है, ये भी स्टाइल करो, इनफैक्ट यही करो, मनसा सेवा। अच्छा जी, आज का अनाउंसमेंट।